मंदिर पूजा की जगह है, इबादत की जगह है। हिंदुओं के फैद के मुताबिक वो पाक पवित्र जगह है, वहां भगवान को पूजा जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में एक मंदिर के अंदर भगवान की पूजा करने के बजाय एक लड़की के साथ रेप किया गया, इज्तिमाई इस्मत दरी की गई और फिर एक हफ्ता तक लोग रेप करते रहे, यहां तक कि उसका कत्ल कर दिया गया, जंगल में फेंक दिया गया। जी हां, ये शर्मनाक वाकया हिंदुस्तान की धरती पर पेश आया है। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि उसी धर्म के, उसी समाज के बास लोग मंदिर में पेश आए रेप की संगीन वाकया की हिमायत कर रहे हैं, मुजरिमों के दिफा में उतरे हुए हैं, उसे बचाना चाह रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा नुमाया किरदार अदा कर रही है, सबसे ज्यादा आगे है बीजेपी हुकूमत। दुनिया तक ये खबर पहुंच चुकी है कि आज से 3 माह कबल जनवरी में एक 8 साल बच्ची आसिफा बानो का अगवा किया गया, उसे नशा दिया गया और एक मंदिर में रख करके उसके साथ लोगों ने रेप किया। रिटायर्ड ऑफिसर ने रेप किया, पुलिस एहलकारों ने रेप किया, यूपी से लोगों को बुलाया गया उसके रेप करने के लिए। 1 हफ्ता तक इज्तिमाई तौर पर उसकी इस्मत दरी की जाती रही और जब 1 हफ्ता के बाद उस बच्ची को मारा जा रहा था तो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर कहता है कि इसे भी मत मारो, एक मर्तबा और रेप कर लेने दो, मजा आ रहा है इसके साथ रेप करने में। कितना शर्मनाक जुमला है। और ये जुमला हुकूमत का एक आदमी कह रहा है, एक ऑफिसर कह रहा है और फिर उस बच्ची को मार दिया गया, मार करके जंगल में कहीं और फेंक दिया गया। आज 3 माह बाद ये रिपोर्ट जब सामने आई है तो पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया शर्मिंदा है, पूरी इंसानियत कांप उठी है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो इस तरह की गिरी हुई घिनौनी हरकतें कर सकते हैं। और इससे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि कुछ लोग ऐसे शर्मनाक वाकया अंजाम देने वालों की हिमायत कर रहे हैं। हिंदू एकता मंच इसकी हिमायत में रैलियां निकाल रही है, जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन इसकी हिमायत में है। जिस ऑफिसर रमेश जल्ला जिसने पूरे मामला की तहकीक की थी, नवेद पीरजादा जिन्होंने इसकी तहकीक की थी, उन्हें धमकियां दी गई, इसके एक वकील को धमकी दी गई और फिर यह कहा जा रहा है कि जो मुजरिम नहीं है उसे फंसाया जा रहा है। कितनी अफसोस की बात है। और उससे ज्यादा शर्म की बात यह है कि हिंदू एकता मंच ने जो रैली निकाली थी मुजरिमों को बचाने के लिए, उसमें बीजेपी के 2 वजीर लाल सिंह और कृष्ण चंद्र ने शिरकत की और हुकूमत खामोश है। बीजेपी हुकूमत का स्लोगन है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन लोगों ने स्लोगन ये दे दिया कि मोदी से बेटी बचाओ, क्योंकि मोदी के वजीर कहीं बीजेपी, मोदी के कहीं वजीर रेपिस्ट की हिमायत में रैलियां निकाल रहे हैं तो कहीं उनके एमएलए लड़कियों का रेप कर रहे हैं। उन्नाव में बीजेपी के एमएलए ने 17 साल लड़की का रेप किया है, उसके बाप को जेल में मरवा दिया है, उसके चचा को धमकी दी है। और कश्मीर में पुलिस एहलकारों ने लड़की का रेप किया तो उसके मुजरिम को बचाने के लिए बीजेपी के 2 वजीर मैदान में आ गए और बीजेपी हुकूमत खामोश है। बीजेपी की तमाम खवातीन लीडर्स खामोश है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी खामोश है। हर बात पे ट्वीट करने वाले बीजेपी लीडरान को सांप सूख गया है और ऐसा लगता है कि इस हुकूमत का मंशा ही लड़कियों से रेप करना, उनकी किस्मत को तार तार करना है। ये इंतहाई संगीन वाकया है और इस वाकया के दिफा के लिए, मुजरिमों को तख्ते-दाल पर लटकाने के लिए, उन्हें इबरतनाक सजा देने के लिए पूरे हिंदुस्तान को आगे आना होगा। रेप जुर्म है। दुनिया का कोई ऐसा समाज नहीं है जहां रेप को गुनाह ना तस्वुर किया जाता हो, जहां रेप को गलत ना समझा जाता हो। और अगर एक 8 साल बच्ची के साथ रेप किया जाता है तो उसकी संगीनी, उसका जुर्म कितना बढ़ जाता है ये आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। और एक 8 साल बच्ची के साथ रेप किया गया है, उसके माँ बाप परेशान है, कह रहे हैं कि किस बात का तुमने हमसे बदला लिया है। अगर किसी चीज का इंतकाम ही लेना था तो किसी और को मार देते, हमें मार देते। 8 साल बच्ची का कसूर क्या था कि उसे मार डाला, जो जंगलों में रह रहे थे, जो खेत में रह रहे थे, जिसे ये पता ही नहीं कि दायां हाथ कौन है और बायां हाथ कौन है।
हिंदू किस चीज का नाम है और मुसलमान किस चीज का नाम है, उस 8 साल बच्ची का मजहब के नाम पर रेप करके पूरे हिंदुस्तान का सर शर्म से झुका दिया गया है। मुजरिमों को तख्तेदार पर लटकाना होगा, मुजरिमों को इबरतनाक सजा देनी होगी ताकि आइंदा किसी और माँ को, किसी और बाप को यह दिन ना देखना पड़े और कोई और बच्ची का अंजाम आसफा जैसा न हो। इसलिए बिला तफरीक मजहब की इंसानियत के नाम पर तमाम को आगे आना होगा और जिस तरीके से निर्भया मामले में फास्ट ट्रैक अदालत के जरिए मुजरिमीन को सजा दी गई, फांसी की सजा सुनाई गई, उसी तरीके से आसफा के कातिलों को भी सजा मिलनी चाहिए। ये मामला निर्भया वाकये से भी ज्यादा संगीन है, ज्यादा इबरतनाक है, ज्यादा शर्मसार कर देने वाला है। इसलिए इंसानियत के नाम पर आपको, हमको, हर एक को मैदान में आना होगा और आसफा के कातिलों को तख्तेदार पर लटकाने के लिए हमें अपील करनी होगी, एहतजाज करना होगा, प्रोटेस्ट करना होगा। मैं उन दलितों से कहना चाहूंगा, मैं उन समाज के उन लोगों से भी कहना चाहूंगा जिन्होंने 2 अप्रैल को भारत बंद किया, उसके बाद 10 अप्रैल को भारत बंद किया और कुछ लोग 14 अप्रैल यानी कल भारत बंद करने की तहरीक चला रहे हैं कि एक भारत बंद अब आसफा के नाम पर करो, आसफा के कातिलों को तख्तेदार पर लटकाने के लिए करो। यह है समाज के असल मुजरिम, यह है समाज के असल गुनहगार। और जब तक समाज में ऐसे लोग रहेंगे हिंदुस्तान मामून नहीं हो पाएगा, हिंदुस्तान महफूज नहीं रहेगा, हिंदुस्तान की लड़कियां, हिंदुस्तान की औरतें, हिंदुस्तान की खवातीन महफूज नहीं रहेगी। घर से बाहर कदम रखते ही उन्हें डर, खौफ और दहशत महसूस होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे रुखसत चाहता हूं।